सो नाउ लेट अस बिगन विद आवर ऑर्डर APIs। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, order.js, एंड यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो एक्चुअल में आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा आगे। सो मैं आपको वो चीज़ें समझाता हूँ, जस्ट वेट एंड वॉच। ओके, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, राउटर को हमने एक्सपोर्ट कर दिया हुआ यहाँ पे पहले ही, एंड एंड हम लोग यहाँ पे राउटर को लेके नहीं आए हुए। सो कोई बात नहीं, हम लोग को यहाँ से उठा लेते हैं। सो दैट इज़ इट। ओके, सो या दैट इज़ इट। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, तो मैं आपको थोड़ी विजुअलाइजेशन यानी कि एक एग्जांपल दे के सारी चीज़ समझाता हूँ कि एक्चुअली में वो चीज़ है क्या। सो या दैट इज़ इट। सपोज करो ये मेरा कार्ट है, okay? और ये मेरे ऑर्डर्स हैं। सपोज करो ये मेरे कार्ट है एंड ये मेरे ऑर्डर्स हैं, एंड थिंग इज़ लाइक ऑर्डर वन, सॉरी कार्ट वन के अंदर मेरी फर्स्ट बुक है, ये बुक टू है, ये बुक थ्री है। ओके, और यहाँ पे कहीं पे मेरा प्लेस ऑर्डर का ऑप्शन है। अगर आपने यूआई देखा है इसका, मैंने यूआई पहले दिखाया हुआ है क्योंकि हमने अभी तक इसका दोबारा से बिल्ड नहीं किया, पहले हमने यूआई बनाया हुआ है। सो आप लोग फर्स्ट वीडियो जाके देख सकते हो कि यहाँ पे प्लेस ऑर्डर की हमारे पास ऑप्शन है। सो द थिंग इज़ लाइक व्हेन यूज़र विल क्लिक ऑन इट, अगर वो यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, कहाँ पे क्लिक करेगा, बेसिकली इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेगा, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यूज़र ने यहाँ पे क्लिक किया, ये कार्ट में से वो बाहर निकल जाए, ये भी निकल जाए, ये भी निकल जाए, सिर्फ एक क्लिक के साथ। ओके, एक क्लिक के साथ ये सारे कार्ट में से बाहर निकल जाएं और यहाँ पे ऑर्डर्स जो हैं हमारे प्लेस हो जाए। अभी ये जो ऑर्डर प्लेस हो गए हैं ये डिलीट नहीं कर सकता कोई। ओके, एडमिन भी इसको डिलीट नहीं कर सकता। सिर्फ एडमिन जो है वो इसको क्या कर सकता है, वो देख सकता है कि जो बुक का ऑर्डर है वो प्लेस हो चुका है। अभी वो इसके ऊपर क्लिक करके इसको चेंज कर सकता है ना। ये एडमिन के रोल्स होंगे। क्या होगा कि यहाँ पे क्लिक करेगा और वो इसको देख सकता है कि जो बुक है वो और उसका ऑर्डर प्लेस हो चुका है, क्या वो शिपिंग के लिए निकल चुकी है, क्या उसका ऑर्डर जो है वो डिलीवर हो चुका है, यानी कि बुक डिलीवर हो चुकी है सक्सेसफुली या फिर नहीं हुई। तो वो ये स्टेटस जो है वो यहाँ पे पर्टिकुलर यूज़र यानी कि जो हमारा एडमिन है वो उसको सिर्फ चेंज कर सकता है। तो एक चीज़ आपको समझ में लगी क्या यहाँ पे, कि जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो हमारे जो ऑर्डर्स होंगे, ये जो हमारे कार्ड के अंदर बुक्स होंगी, उनका ऑर्डर जो है वो प्लेस हो जाएगा। ओके, वो ऑर्डर प्लेस होगा तो कहाँ पे जाएगा, डायरेक्टली इनके अंदर जाएगा। ओके, ये चीज़ समझ में आया? अगर नहीं आई तो आप लोग थोड़ा सा पीछे करके देख लो वीडियो को। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो आप लोग को एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली जब हम ये डेटा सारा भेजेंगे, ये जो सारा डेटा यहाँ से जाएगा, ये ऑब्वियसली एक एरे की फॉर्म में होगा। तो हमें एक पर्टिकुलर इसका भी एक नया नया ऑर्डर जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, हमें हर एक चीज़ का एक नया ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, हम लोग लूप्स का यूज़ करते हैं। जैसे हमारी फॉर लूप होती है तो हम लोग फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ करेंगे। अगर मैं API फुल फ्लेज लिखूँगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। सो आई हैव ऑलरेडी डन विद आर API। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली उस API को करता हूँ पेस्ट। ऑब्वियसली ये वीडियोस लंबी हैं बट हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से यहाँ पे की गई है। सो मैं वहाँ पे सारी की जो API है वो यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। सो वी आर हेयर विद आर API। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि अभी जो ऑर्डर है मॉडल्स में से आप लोग को उसको भी यहाँ पे रिक्वायर कर लेना है। सो प्लेस ऑर्डर राउटर डॉट पोस्ट होगा, ऑब्वियसली प्लेस ऑर्डर होगा, ऑथेंटिकेशन होगी, सब कुछ वैसे ही चलेगा जैसे चल रहा था। हेडर्स में से हम लोग ID को उठाएंगे, ओके, एंड बॉडी में से हम लोग पर्टिकुलर जो ऑर्डर होगा वो सारे का सारा ऑर्डर उठाएंगे। ओके, तो अभी जो ऑर्डर है हमारा वो ऑर्डर क्या होगा, तो अगर आप लोग देखो मॉडल्स के अंदर, ओके, मॉडल्स के अंदर हमारा जो ऑर्डर है वो ऑर्डर किस फॉर्म में है, क्या है, एक यूज़र होगा, एक बुक होगी और एक स्टेटस होगा। ओके, सो दैट इज़ इट। मतलब कि जो भी ऑर्डर होगा हम लोग वहाँ से उठा लेंगे, एंड स्टेटस जो है वो एडमिन ही सिर्फ चेंज कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। अगर वो एक पर्टिकुलर यूज़र है तो वो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। सो व्हाट वी नीड टू डू कि यहाँ पे हमने ऑर्डर यहाँ पे भेज दिया। ओके, रिक्वेस्टेड बॉडी में से हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर यहाँ पे आ रहा है। सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर एक एरे के अंदर है, जो मैंने पहले बताया था कि एक एरे के अंदर है, हमें उसको लूप करना पड़ेगा नए ऑर्डर्स को क्रिएट करने के लिए। तो या दैट इज़ इट। सो यहाँ पे हमारी फॉर लूप शुरू हो रही है। फॉर कॉन्स्ट ऑर्डर डेटा ऑफ ऑर्डर। सो यार यहाँ पे आप ऑर्डर डेटा नहीं रखना चाहते ना, आप लोग कुछ भी रख लो, है ना। आप लोग कॉन्स्ट आई ऑफ ऑर्डर रख लो, कुछ भी रख लो, दैट डज नॉट डिपेंड कि क्या चीज़ हो रही है। तो आप लोगों को मतलब वो चीज़ नहीं लिखनी पड़ेगी। फॉर आई शुड बी लेस देन ऑर्डर डॉट लेंथ एंड दैट आर द थिंग्स आपको जो है वो यहाँ पे नहीं लिखनी पड़ेगी। डायरेक्टली कॉन्स्ट ऑर्डर डेटा, और आप लोग आई भी लिख सकते हो ऑफ ऑर्डर। सो हमने
न्यू ऑर्डर क्रिएट कर दिया। अगर हमें इस लाइन को यहाँ से हटा दूँ डायरेक्टली, तो आप लोग देखो कि हम लोग डायरेक्टली इस लाइन पे हैं कि न्यू ऑर्डर हमने क्रिएट करना है, जनरेट करना है ना। तो वही चीज़ थी कि हमने न्यू बुक को जनरेट करना है, नए कार्ट को जनरेट करना है, न्यू ऑर्डर को जनरेट करना है, वही सेम चीज़ें हमें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। न्यू ऑर्डर क्रिएट करना है तो ऑब्वियस हमें पता होना चाहिए कि यूज़र आईडी क्या है उसकी। एंड अगर हम लोग ऑर्डर डॉट जेएस के अंदर चलें तो हम लोग देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर यूज़र की जो ऑर्डर आईडी है हम लोग यहाँ से फेच कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, यूज़र आईडी को हमने यूज़र के अंदर भेज दिया। बुक कौन सी है जिसका ऑर्डर क्रिएट किया गया है बाय द यूज़र, वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी उसकी आईडी। ओके, तो अगर आप लोग ऑर्डर डॉट जेएस में देखोगे तो ये हमारे पास दोनों सिर्फ बुक आईडीज ही हैं और कुछ नहीं है। और हम लोग इसको पॉपुलेट करके इसका सारा डेटा देख लेंगे कि क्या क्या कौन सा यूज़र है, बुक का प्राइस क्या है, बुक कौन सी है। तो वो चीज़ें हम लोग सारी फ्रंट एंड के ऊपर उसको हैंडल करेंगे बाद में। ओके, तो ये लूप चल रही है कि जब भी फॉर एग्जांपल फर्स्ट ऑर्डर है उसका न्यू ऑर्डर क्रिएट हुआ एंड उसको डेटाबेस में सेव कर दिया। एज यू कैन सी न्यू ऑर्डर डॉट सेव, सेविंग ऑर्डर इन यूज़र मॉडल। ओके, सो नाउ अभी हमें यहाँ पे क्या करना है कि सेविंग ऑर्डर इन, क्योंकि ऑर्डर तो हमने क्रिएट कर दिया, अभी यहाँ पे जब हमने यहाँ पे सेव कर दिया ना इसको, तो हमें यहाँ पे वो सारे का सारा डेटा मिल जाएगा जो हमने सेव किया हुआ है विद द हेल्प ऑफ, मतलब हमारी ऑब्जेक्ट आईडी भी यहाँ पे मिल जाएगी। तो हम लोग उस ऑब्जेक्ट आईडी को उठाएंगे, यूज़र के अंदर हम लोग ऑर्डर्स के अंदर इसको रख देंगे। अगर मैं यूज़र मॉडल यहाँ पे बताऊँ आपको, तो कार्ट तो हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर्स भी अवेलेबल है। ओके, तो ऑर्डर्स के अंदर हम लोग उसको क्या कर देंगे, पुश। तो ये क्या हुआ, हमने फेवरेट्स बनाया था, कार्ड बनाया था, और अभी हमारे पास ऑर्डर्स आ गए हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि उन दोनों चीज़ों का किया हुआ काम अभी हमें यहाँ पे फिर से यूज़ करना पड़ रहा है कि डॉलर पुश। अभी ये सारे 2-3 चीज़ें हमारे पास इकट्ठी आ गई हैं। ओके, सो हमने पुश किया उसको यहाँ पे, एंड ऑब्वियसली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी वहाँ पे कि हमें जो कार्ट है उसको क्लियर भी करना पड़ेगा। ओके, सो क्लियरिंग कार्ट, सो अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट। ऑब्वियसली वही चीज़ रहेगी कि आईडी आएगी एंड उसको हम लोग पुल कर देंगे क्या, ऑर्डर डेटा डॉट आईडी। ऑर्डर डेटा डॉट आईडी ऑब्वियसली हमारे पास क्या होगी, वो यहाँ पे बुक आईडी है ना। समझ में आया? समझ में आया? अगर नहीं आया तो फिर से बैक करके देख लेना, ठीक है। तो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे सेव, ठीक है। समझ आई ना सारी चीज़ें? तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फॉर लूप चल रही है अभी, ये जो लूप है हमारी यहाँ पे ख़त्म हो रही है ना, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। जब ये सारा काम हो जाएगा तो ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हमारे हो जाएंगे, दैट इज। अगर वो एक बुक है, चाहे 2 है कार्ट के अंदर, चाहे 3 है, चाहे कुछ भी नहीं, अगर कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली ऑर्डर प्लेस नहीं होगा। अगर 1 2 3 4 जितनी भी बुक्स होंगी वो एक ऑर्डर प्लेस करेंगी, नया ऑर्डर। अगर 4 बुक्स हैं तो 4 ऑर्डर प्लेस हो जाएंगे। एंड द थिंग इज कि वो हमारे जो एडमिन है सिर्फ वही देख सकता है, दैट इज इट। ओके, सो दीज आर द थिंग्स। वही चीज़ कि ऐप डॉट यूज़ का हमें यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। फिर से कंट्रोल सी करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ इसको पेस्ट, यहाँ पे मैं ऑर्डर लेके आ जाऊँगा। एंड ये ऑर्डर हमारा कौन सा होगा, सो ऑब्वियसली वी नो कि हमने अभी अभी ऑर्डर्स की एपीआई एक क्रिएट की हुई है। तो हम लोग यहाँ पे इसको करते हैं पेस्ट, एंड यहाँ पे क्या लिख देंगे, ऑर्डर, एंड राउट्स के अंदर यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑर्डर। ओके, क्योंकि हमने ऑर्डर डॉट जीएस राउट यहाँ पे बना के रखा हुआ है। फर्स्ट ऑर्डर है, इसको कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। सो कॉन्स्ट यूज़र एंड यहाँ से हमें कहाँ से उठाना है यूज़र को, ऑब्वियसली यूज़र। ओके, सो ओके, तो प्लेस ऑर्डर की एपीआई हमने यहाँ पे बना ली हुई है सारी। एंड नाउ गेट ऑर्डर हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर यूज़र। तो एक पर्टिकुलर यूज़र ने जितनी भी अपने ऑर्डर्स बनाए होंगे, यानी कि उसके जितने भी ऑर्डर्स उसने किए होंगे, तो वो हमें दिखाने हैं ना कहीं पे, तो वो हमें यहाँ पे दिखाने पड़ेंगे। सो हेडर्स में से हम लोग आईडी लेंगे। हम लोग इन एपीआईज को टेस्ट नहीं कर रहे फॉर नाउ, जस्ट बिकॉज क्योंकि द टाइप ऑफ डेटा वी आर सेंडिंग फ्रॉम द फ्रंट एंड वुड बी डिफरेंट बिकॉज ऑब्जेक्ट आईडीज आएंगी। तो हम लोग इसको डायरेक्टली फ्रंट एंड के साथ ही देखेंगे। ओके, सो जस्ट इन एपीएस को यहाँ पे क्रिएट करके रख लेना, सो डैट कि बाद में हमें कोई मुश्किल ना हो। ओके, सो द थिंग इज लाइक कि हमें क्या करना है, रिक्वेस्ट डॉट हेडर्स में से आईडी उठा लेनी है, अपनी आईडी यूज़र की। एंड ऑब्वियसली हमारी जो बात है कि यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी एंड पॉपुलेट, अभी हमें यहाँ पे पॉपुलेट करना है क्या, ऑर्डर्स को, क्योंकि ऑर्डर्स जो हैं, ओके, जो ऑर्डर्स हैं वो हमारे क्या होंगे, एज यू कैन सी हियर कि ऑर्डर्स जो हैं वो हमारे ये हैं, है ना। यूज़र डॉट जी एस के अंदर भी हमारे पास ऑर्डर्स हैं। ओके, इनको हमें पॉपुलेट करना है, और ये हमारे जो पॉपुलेट होंगे वो ऑर्डर्स पॉपुलेट होंगे। एंड आफ्टरवर्ड्स फर्दर आपको क्या देखना है कि मैंने यहाँ पे पॉपुलेट के अंदर करली ब्रेसिस के अंदर
पाथ दिया हुआ है। ओके, सो ये पाथ क्या है, ये वही पाथ है कि पाथ हमें कौन सा बेसिकली पॉपुलेट करना है, एंड उसी के अंदर हमारे पास और पाथ है, एक और पाथ है क्या, बुक का, हमें उसको भी यहाँ पे पॉपुलेट करना है। बट क्यों पॉपुलेट करना है, वो इसलिए पॉपुलेट कर रहे हैं ताकि हम लोग देख सकें किस बुक का ऑर्डर आया है और किस यूज़र से आया है। ओके, जो भी यूज़र होगा ऑब्वियसली वो चीज़ तो हमें यहाँ से पता चल जाएगी कौन सा यूज़र है ना। तो द थिंग इज़ लाइक कि ये चीज़ हमें यहाँ पे देखनी है ऑफ अ पर्टिकुलर यूज़र की। ओके, तो वो चीज़ क्या होगी कि कॉन्स्ट ऑर्डर्स डेटा, जो भी डेटा होगा हम लोग ऑर्डर्स को रिवर्स कर देंगे। ओके, तो ऑर्डर्स को हम लोग क्या कर देंगे, रिवर्स, यूज़र डेटा डॉट ऑर्डर्स, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्डर्स चाहिए और कुछ चाहिए नहीं उससे। सो हमें ऑर्डर्स को यहाँ पे क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, एंड रिटर्न क्या कर देंगे, वो सारे का सारा डेटा, ऑर्डर्स का डेटा, दैट इज़ इट। ओके, तो ये सारा ऑर्डर्स का डेटा हमें यहाँ पे पहुँच जाएगा। सो दैट इज़ इट। एंड आफ्टरवर्ड्स अभी हमें यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, अभी हमें एडमिन के रोल्स यहाँ पे क्रिएट करने हैं। सो एडमिन का रोल क्या होगा, वही सेम चीज़ होगी जो हमने यहाँ पे की है ना, वही सेम चीज़ होगी हमने यहाँ पे किया, लेकिन यहाँ पे हम लोग एक पर्टिकुलर यूज़र की देख रहे थे, है ना, ऑर्डर हिस्ट्री एक पर्टिकुलर यूज़र की देख लेते, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, गेट ऑल ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स अभी तक हमारे पूरे वेबसाइट के ऊपर क्रिएट हुए होंगे हम लोग वो वहाँ पे देख रहे हैं। ओके, सो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि कौन सी यूज़र डेटा, ऑब्वियसली वो बात है कि पॉपुलेट हम लोग करेंगे, पाथ क्या, बुक करेंगे, एंड हमें पाथ यूज़र को भी यहाँ पे पॉपुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि एडमिन को नहीं पता होगा कि कौन से यूज़र ने वो डेटा जो है वो मतलब ऑर्डर प्लेस किया है। तो उन चीज़ों को देखने के लिए हमें पॉपुलेट यहाँ पे यूज़र भी करना पड़ेगा, और यहाँ पे बुक को भी यहाँ पे हमें पॉपुलेट करना पड़ेगा। सो उसी के बाद हम लोग इसको क्या कर देंगे, सॉर्ट, एंड सॉर्ट क्रिएटेड एट -1, ऑब्वियसली हमने टाइम स्टैम्प्स का यूज़ किया हुआ है यहाँ पे, तो क्रिएटेड एट -1 वहाँ पे हम लोग यूज़ करेंगे। ओके, सो अगर हम लोग यहाँ पे देखें user.js के अंदर, तो हम लोग टाइम स्टैम्प्स का यूज़ कर रहे थे। टाइम स्टैम्प्स का यूज़ करने का मतलब यही है कि वहाँ पे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, जैसे कि हम लोग एक यूज़र्स के अंदर हैं, एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्रिएटेड एट एंड अपडेटेड एट। तो क्रिएटेड एट का मतलब यही है कि जब भी हमारा जो यूज़र है वो क्रिएट हुआ होगा, जब भी उसने वो क्रिएशन अपनी बनाई होगी यूज़र ने, तो उसके बेसिस के ऊपर, ओके, सो उसके बेसिस के ऊपर हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सॉर्ट करें ऑर्डर्स के बेसिस के ऊपर, तो वही चीज़ रहेगी कि क्रिएटेड एट, है ना, क्रिएटेड एट -1, वो चीज़ तो सेम ही रहेगी ना सारी जगह। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे भी अभी क्रिएट कर ली है। सो नाउ जो फर्दर थिंग हमारी एक सिर्फ एक एपीआई रह जाती है, वो है कि जो एडमिन है वो अपडेट करेगा किसको, ऑर्डर को, कि ऑर्डर हमारा जो अपडेट होके अभी वो क्या होगा। सो थिंग इज़ लाइक कि आप लोग देख सकते हो कि हमने ऑर्डर डॉट जेएस के अंदर हमने उसका स्टेटस रखा हुआ था। स्टेटस क्या था, ऑर्डर प्लेस्ड, आउट फॉर डिलीवरी, डिलीवर्ड या फिर कैंसल्ड। तो ये चीज़ें कौन हैंडल करेगा, वो ऑब्वियसली एडमिन हैंडल करेगा। सो सारी चीज़ सेम रहेगी, आईडी रहेगी रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, बिकॉज हमें देखना है कि वो आईडी रोल बेसिकली कौन सा एडमिन का रोल है। तो आप लोग यहाँ पे ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कर सकते हो एक और चीज़ इफ़ लगाकर, दैट वी नीड टू चेक दैट फर्स्ट ऑफ ऑल आप अभी क्या कर सकते हो, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लोग करके देख लेना जस्ट। ओके, सो आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हो कि फाइंड बाय आईडी, अवेट यूज़र डॉट फाइंड बाय आईडी, एंड वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो कि देख सकते हो कि जो रोल है वो एडमिन का है या फिर नहीं है। सो आप लोग उसको ऑथेंटिकेट सकते हो, इफ़ रोल इज ट्रिपल इज इक्वल्स टू एडमिन, तो अभी ही हम लोग ये काम यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड है, आप करना चाहते हो तो दैट्स वेल एंड गुड। एंड यहाँ पे अवेट ऑर्डर डॉट फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट, आईडी हमारी क्या आ जाएगी, ये वाली आईडी, रिक्वेस्ट डॉट पैरामीटर्स में से कौन सी आईडी आएगी, अभी ये जो आईडी आ रही है वो कौन सी आईडी आ रही है, ये ऑर्डर की आईडी आ रही है। ओके, तो द थिंग इज़ लाइक कि आप लोग यहाँ पे, सो माई बैटरी इज़ रनिंग आउट, सो जल्दी से इसको फिनिश करते हैं। द थिंग इज़ लाइक कि आप लोग यहाँ पे आईडी तो भेज ही रहे हो, आप लोग यूज़र आईडी भी यहाँ पे भेज सकते हो, लेकिन ये जो आईडी अभी आ रही है वो आ रही है ऑर्डर आईडी। फाइंड आईडी एंड अपडेट किया, ये आईडी आ गई ऑर्डर की, एंड हम लोग स्टेटस क्या आएगा, स्टेटस रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट स्टेटस, यानी कि स्टेटस हम लोग बॉडी में से भेज देंगे। स्टेटस हमारे कौन से होंगे, स्टेटस हमारे होंगे ये वाले, जस्ट वेट एंड वॉच, या ये वाले ऑर्डर प्लेस्ड होगा, आउट फॉर डिलीवरी होगा, डिलीवर्ड हो गया या फिर कैंसल्ड हो गया। तो बाय डिफ़ॉल्ट तो ऑर्डर प्लेस्ड ही है। सो ये चीज़ें हमने वैसे भी मॉडल्स बनाने के टाइम पे सारी देखी थी। अगर वो अपडेट हो जाता है तो हम लोग वहाँ पे उसको भेज देंगे नोटिफिकेशन दैट स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली, एंड दैट इज़ इट। ओके, तो ये हमारी सारी बैकएंड का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। तो मैंने ये टेस्ट एपीआईज इसलिए यहाँ पे नहीं करवाई, जस्ट बिकॉज द टाइप ऑफ डेटा वी आर सेंडिंग फ्रॉम फ्रंट एंड, सो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। ठीक है, वो ऑब्जेक्ट आईडीज आ रही होंगी इन द फॉर्म ऑफ एरे, तो हम लोग उसको डायरेक्टली वहीं पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो आप लोग देख भी सकते हो कि हमारे यहाँ पे कार्ट में एक ऑलरेडी, अगर हम इस कार्ट के ऊपर चलते हैं, इस कार्ट के अंदर हमारे पास ऑलरेडी एक
सॉरी जो बुक है वो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो काफ़ी आसान हो जाएगा कि हम लोग डायरेक्टली कार्ट को देख पाएंगे। सो हम लोग जो ऑर्डर्स हैं वो प्लेस करेंगे एट द फ्रंट एंड। सो नाउ let us meet in our front end video, guys. So bye.